वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 2 जुलाई और 2 जुलाई 2021 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में डिटेल में बताऊंगा एक्सप्लेनेशन एंड साथ में आपको मैप से भी समझाऊंगा। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर से देखिएगा। इसकी क्विज एंड पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ सभी दिनों की पीडीएफ आप एक साथ में जो है एग्जाम तक हिंदी.com से डाउनलोड कर पाएंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पर, और पहला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं? एक्चुअल में 1 जुलाई को बहुत सारे डे मनाए जाते हैं और उनमें मैं आपको बता दूं, ये पहला है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी कि राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे, नेशनल डॉक्टर्स डे। दूसरा है एसबीआई बैंक का स्थापना दिवस, आप सभी को पता होगा 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर मतलब सब कुछ चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख लिया गया। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर मिलेंगे आपको? तो तो मुंबई में मिलेंगे हेडक्वार्टर्स। एंड दिनेश कुमार खारा साहब जो है वो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष। 4 इसके जो है एमडी है, ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखना एसबीआई बैंक के बारे में। फिर है राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, जी हाँ बिल्कुल, नेशनल पोस्ट वर्कर्स डे, ये भी जो है 1 जुलाई को मनाते हैं। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, जो कर्मचारी है जो डाक में काम करते हैं एज ए पोस्टमैन या किसी भी तरह से, उनके लिए ये डे मनाया जाता है। फिर नेशनल चार्टेड अकाउंटेंट डे, जी हाँ बिल्कुल, सीए डे भी। पता नहीं दूसरे डे किसी को मिले या नहीं मिले, चारों ही डे एक ही दिन में मना लिए, नेशनल चार्टेड अकाउंटेंट्स डे। तो आपको याद रखना 1 जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता है, ये सभी के सभी मनाए जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ऑल ऑफ दीज जो है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, एसबीआई बैंक का स्थापना दिवस, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस और नेशनल चार्टेड अकाउंटेंट डे। अच्छा, एक और डे हमसे छूट गया, वो मैं आपको बता दूं, और ये है जीएसटी डे। जीएसटी भी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था, जो इसका डे भी जो है ये 1 जुलाई को मनाते हैं जीएसटी डे के रूप में। तो ये आपको याद रखना, 5 दिवस जो है ये 1 जुलाई को मना रहे, तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। वैसे इंपॉर्टेंट डे पर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, वो जरूर से देख लेना। और कल एक वीडियो आया था हमारे चैनल पर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, आधे घंटे का वीडियो, बहुत ही कंप्लीट डिटेल वाला, वो जरूर से देख लेना। अगर नहीं देखा है तो लिंक मैं इस वीडियो के एंड में दे दूंगा आपको। अच्छा, 1 जनवरी को कौन सा डे मनाते हैं? तो 1 जनवरी को जो है डीआरडीओ का स्थापना दिवस मनाते हैं। 1 फरवरी को कोस्ट गार्ड डे मनाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या फिर ओडिशा डे मनाते हैं। 1 मई को कौन सा डे मनाते हैं? 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाते हैं और 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं। तो ये एक एक तारीख वाले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखना आप लोग को जो है, याद रखना। 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट डे आपको याद रखना और वो वीडियो जरूर से देख लेना, 2 पार्ट का वीडियो है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन कौन सा, हाल ही में कहां पर जो है एशिया का सबसे लंबा और विश्व का 5वां सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन हुआ? तो हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन कहां पर हुआ है? ये हुआ है मध्य प्रदेश में, इंदौर के पास में, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। अच्छा, ये हाई स्पीड ट्रैक अभी क्यों बनाया गया? तो पहले तो इसके सैलिएंट फीचर जान लीजिए। 11 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ होगी। अब 11 किलोमीटर और एशिया का सबसे लंबा, जी हाँ बिल्कुल, ये क्या है? हाई स्पीड ट्रैक है। यानी कि जो भी नई नई गाड़ियां वगैरह बनती है उनकी टेस्टिंग के लिए जो है ये ट्रैक बनाया गया है, स्पेशली 11 किलोमीटर लंबा है और ये एशिया का तो सबसे लंबा है और विश्व में भी 5वें नंबर पर आता है। यहाँ पर जो है टेस्ला हो गई या किसी भी प्रकार की गाड़ियां जो है इनको टेस्टिंग किया जाएगा 375 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी जो है मैक्सिमम रेंज रहेगी। और ये जो है टेस्टिंग रेंज बनाएगी अभी मध्य प्रदेश में, ताकि इंडिया में जो भी मैन्युफैक्चरर हैं उनको जो है टेस्टिंग के लिए कहीं और देश में नहीं जाना पड़े, उनको जो है टेस्टिंग फैसिलिटी यहीं पर अवेलेबल हो सके, इसीलिए ये जो है अभी किया गया है। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। मध्य प्रदेश में क्या है? तो मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, साल 2000 से पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था भारत का सबसे बड़ा राज्य, जिसमें आज का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी शामिल था। उसके बाद छत्तीसगढ़ अलग हुआ और अभी जो है राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है, ठीक है ना। इसके अलावा मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है मध्य प्रदेश की कैपिटल। शिवराज सिंह चौहान जो है ये यहाँ के सीएम है एंड आनंदीबेन पटेल राज्यपाल है वर्तमान में। आपको याद रखना है इंदौर सबसे बड़ा शहर है, इंडस्ट्रियल सिटी है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स में सूरत और इंदौर दोनों एक साथ में रहे थे टॉप पर। इसके अलावा जबलपुर में यहाँ का हाई कोर्ट मिलेगा आपको एंड जबलपुर के पास में रहती है
नर्मदा रिवर जो कि जबलपुर के किनारे स्थित है, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखना। जबलपुर जो है वो नर्मदा के किनारे स्थित है, उल्टा हो गया लेकिन आपको याद रखना है, ओके। एंड धुआंधार जलप्रपात भी जो है ये भी एमपी में ही है। अच्छा, एमपी के नेशनल पार्क आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज। वो आंसर अलग से लिखना है, ये आंसर अलग से लिखिए। एमपी के कितने जो है नेशनल पार्क है, जितने भी याद है जरूर से लिखिए, क्योंकि नेशनल पार्क पर अलग से वीडियो भी बना रखा है, वो देख लेना। अगर वो भी नहीं देख पाए तो वेबसाइट पर हमने पोस्ट काफी पहले लिख ली थी, ये देख सकते हैं। Netrex high-speed test track inaugurated in Indore, Asia's longest at 11.3 किलोमीटर। तो 11.3 किलोमीटर की ये टेस्टिंग रेंज होगी, ये देख सकते हैं। इस तरह की सड़कें यहाँ पर बनी होगी, हर टाइप का मतलब जो है सिचुएशन क्रिएट की जाएगी इन ट्रैक्स पर, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या रखा है, नेट्रैक्स, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। 375 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम स्पीड पर टेस्टिंग किए जा सकेंगे व्हीकल्स। यहाँ पर जो है हैवी इंडस्ट्रियल एंड पब्लिक एंटरप्राइज मिनिस्ट्री कौन है हमारे, तो ये है प्रकाश जावड़ेकर साहब, इंपॉर्टेंट याद रखना है। इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। प्रकाश जावड़ेकर जो है पर्यावरण मंत्री भी है, तो वो भी याद रखना। एंड ये भी है भारी उद्योग और अगर बात की जाए पब्लिक एंटरप्राइज मिनिस्ट्री। नेक्स्ट अगर बात करें थर्ड क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, और ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जो किस देश में आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2021 की घोषणा की है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेंगे और आप लोग कंफ्यूज होंगे। एग्जामिनर को मौका मिलता है ये क्वेश्चन बनाने का। अब क्वेश्चन क्यों बनाएगा, क्वेश्चन बनेगा कि आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2021 की अध्यक्षता किसने की है। अब ये क्वेश्चन बनेगा कि अध्यक्षता किसने की है, तो आप जो है अलग अलग ऑप्शन आएंगे, तो उसमें आपको बीसीसीआई या फिर इंडिया आए ऑप्शन में, तो बिल्कुल, क्योंकि इंडिया में ही होने वाला था, जाहिर सी बात है अक्टूबर नवंबर में। लेकिन इंडिया में कोविड की सिचुएशन इतनी अभी तक इंप्रूव हुई नहीं है, हो सकता है कि जो है अक्टूबर के आसपास में थर्ड वेव भी आ जाए। तो इस कारण से इसको कंप्लीट सेफ रखने के लिए इसको इंडिया से बाहर कर दिया शिफ्ट, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है, जो होस्टिंग है वो बीसीसीआई ही करेगा, इंडिया ही करेगा। तो ये थोड़ा सा याद रखना किस देश में होगा, तो ये होगा यूएई में। एंड एक और देश है मैं आपको बता दूं, यूएई के अलावा कौन सा है, ओमान, ठीक है ना। तो ओमान में भी होगा, यानी कि यूएई के 3 स्टेडियम आपको पता होगा, अबू धाबी, दुबई और शाहजहां। इन तीनों स्टेडियम में आईपीएल भी हुआ था, अबू धाबी, दुबई एंड शारजाह। इसके अलावा ओमान में भी एक स्टेडियम है जहां पर भी इसके मैच होंगे, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। इन दोनों ही देशों में होस्टिंग मिलेगी, इन दोनों देशों को। लेकिन ये जो है अध्यक्षता कौन करेगा, भारत करेगा इसकी अध्यक्षता। अच्छा, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की बात करें 2007 से ही शुरू हुआ था। पहला काम हुआ था साउथ अफ्रीका में हुआ था और भारत ने जीता था पाकिस्तान को हराकर, ठीक है ना। ये आपको याद रखना, एमएस धोनी जो है कैप्टन है। एंड लास्ट टाइम 2016 में इंडिया में हुआ था, वेस्ट इंडीज ने जीता था, ठीक है ना। वो आपको थोड़ा सा याद रखना है। वेस्ट इंडीज इसको 2 बार जीत चुके हैं, जो कि है सर्वाधिक बार, ठीक है ना। ये देख सकते हैं आप लोग, आईसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट का कटआउट है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप शिफ्टेड टू यूएई एंड ओमान, ये देख सकते हैं। और ये तस्वीरें जो है ये 2016 की है, जिसमें 4 छक्के लगातार लगाकर इन्होंने जो है इंग्लैंड को हराया था शायद फाइनल में, ठीक है ना। वो 2016 का मैच मुझे अभी भी याद है। तो ये 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच में चलेगा आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2021, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। इन दोनों देशों का नाम याद रखना। अब ये दोनों देश आपको मैप में कहां पर मिलेंगे, तो मैं आपको बता दूं, ये तो है अपना प्यारा भारत इंडिया। एंड इसके अगर हम लोग जो है इस साइड में जाते हैं तो ये मिलेगा आपको अरेबियन सी। एंड अरेबियन सी जो है ये पूरा का पूरा है, ठीक है ना। हालांकि वैसे ये हिंद महासागर का ही पार्ट है, लेकिन इसको जो है अलग से अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है। अब इसके और वेस्टर्न साइड में अगर हम लोग जाए तो यहाँ पर आपको मिलेगा खाड़ी देश, ठीक है ना। इनको क्या कहते हैं, खाड़ी देश कहते हैं, ये सभी का सभी। एंड इनको अगर बात की जाए, इनमें ये आप लोग देख सकते हैं ओमान है, एंड ये है यूएई। सऊदी अरेबिया भी खाड़ी देश में आता है, यमन भी आता है। फिर यहाँ पर जो है गल्फ ऑफ अडेन आती है, एंड ये जिबूती वगैरह, इरिट्रिया, ये सब अफ्रीका का पार्ट है। ये कौन सा है, लाल सागर है। और यहाँ पर आएगी आपको सुएज नहर आगे यहाँ पर देखने को मिलेगी। मैप कंटिन्यूसली अगर वीडियोस में देखते हैं तो आपको जो है जीके इंप्रूव होता है, आपको पता होता है कि कौन सी चीज कहाँ पर है। फिर यहाँ पर जो है लाल सागर से सुएज नहर, और फिर यहाँ पर मिलेगी भूमध्य सागर, जो कि है पृथ्वी के लगभग सेंटर में, ऐसे ही मान सकते हैं, वैसे कोई सेंटर है नहीं, ठीक है ना। एंड ये है काला सागर ऊपर, इसके जस्ट ऊपर, ठीक है ना।
ये यहाँ पर मिलेगा कैस्पियन सागर ईरान के ऊपर, ठीक है ना। तो ये सब थोड़ा सा याद रखना है। अब हमारा मेन पॉइंट कौन सा था, वो दो देश जहां पर होने वाला है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। तो यहाँ पर मैं टुवर्ड्स जूम कर लेता हूँ, ये देख सकते हैं पर्शियन गल्फ आपको पता होगा बहुत चर्चा में रहती। ईरान ने यहाँ पर जो है ऑयल के जो सोर्सेस थे वहां से इंडिया को हटा दिया, ठीक है ना। तो ये सब था यहाँ पर याद रखना। फारस की खाड़ी कहते हैं हिंदी में। ये कतर देश है, कतर देश के बारे में क्या याद रखना, 2022 में फीफा वर्ल्ड कप होगा। ये है बहरीन देश जो कि छोटा सा देश है यहाँ पर, तो ये भी याद रखना एशिया का। ये देख सकते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है इतना। यहाँ पर इसकी कैपिटल मिलेगी अबू धाबी। अब एक्चुअल में इसका फॉर्मेशन जो है ना 71 के आसपास में हुआ है, 1971 के आसपास में। 7 अलग अलग एमिरेट्स है, जिस तरह से अबू धाबी है, शारजाह है, दुबई है। तो इस तरह के 7 स्टेट ने मिलकर जो है ये बनाया यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एंड ये यहाँ पर मिलेगा आपको ओमान, जो कि एरिया में काफी बड़ा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसकी कैपिटल में मस्कट इसकी कैपिटल है। एंड यहाँ पर है गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है ना। तो याद रखना यहाँ पर जो है दो इंपॉर्टेंट पोर्ट याद रखना है। एक तो है चाबहार पोर्ट, जो कि जो है अगर बात की जाए ये बना रहा है इंडिया और ईरान यहाँ पर, ठीक है ना। एंड ये कौन सा है, ये पाकिस्तान और चाइना का है ग्वादर पोर्ट। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको मैप में आज शायद थोड़ा डिटेल ज्यादा हो गई, बट कोई बात नहीं। आज मेरी जो है आवाज भी आपको क्लियर सुनाई नहीं दे रही होगी, बट मैं धीरे धीरे जो है वीडियो को एंड करना चाहता हूँ, सो ज्यादा टाइम लग सकता है लेकिन आपको डिटेल दूंगा, ठीक है ना। ये चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में टॉप पर कौन सा देश रहा। और ये शायद मुझे तो पिछले काफी समय से एकमात्र ऐसा इंडेक्स लगा जिसमें भारत जो है टॉप 10 में आया है। शायद किसी में तो आया, तो यहाँ पर जो है टॉप 10 में आया, और ये अच्छी वाली टॉप 10 में आया, ठीक है ना। खराब वाली टॉप 10 में तो इंडिया काफी बार आता है क्लाइमेट चेंज वगैरह में। लेकिन साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 यानी कि जो साइबर सिक्योरिटी है उसके मामले में जो इंडेक्स जारी हुआ है, इसमें यूएस टॉप पे है, यूके सेकंड पे है, एंड इंडिया का रैंक क्या है, इंडिया की रैंक मिलेगी आपको टॉप 10। तो ये आपको याद रखना, टॉप 10 इंडिया की रैंक है। इसके लिए काफी सारे फैक्टर्स काम करते हैं। एक तो इंडिया की जो है पार्टनरशिप है इतने अच्छे अच्छे कंट्रीज के साथ जिनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, चाहे वो यूएस हो, यूके हो, या फिर और भी तमाम सारे देश। इसके अलावा जो है भारत ने अभी सरकार ने कहा था कि इंडिया के जो डेटा है वो इंडिया में ही सर्वर पर स्टोर किए जाए। तो ये सब काफी सारे फैसले और भी थे। इस कारण से साइबर सिक्योरिटी के मामले में जो है इंडिया की रैंक बहुत इंप्रूव है, 10वीं रैंक तक पहुंच गई। पिछली साल काफी अंडर में थी। पाकिस्तान 79 रैंक पर है, चाइना भी 33 रैंक पर है, लेकिन इंडिया यहाँ पर टॉप 10 में है। सो ये रैंक बहुत ज्यादा याद रखना है क्योंकि यहाँ पर वेरिएशन बहुत है। बाकी आपको इंडिया 80, 120, 130 के आसपास में तो हर इंडेक्स में आ ही जाता है, लेकिन ये काफी अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर बात करें, ये देख सकते हैं आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स का, इंडिया जंप्स टू 10th प्लेस इन साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। एंड नेक्स्ट अगर बात करें पांचवा क्वेश्चन की, पांचवा क्वेश्चन कौन सा, हाल में किस देश ने बेहतन बांध जिनशा नदी पर स्थापित किया है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, जिनशा नदी पहली बात तो ये कहां पर है, ये है चाइना में, ठीक है ना, चाइना में है। एंड ये बेहतन बांध जो है ये इस नदी पर बनाया गया है, और ये है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बांध। जी हाँ बिल्कुल, विश्व का सेकंड लार्जेस्ट डैम है। फर्स्ट कहां पर है ये तो अभी तक मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है शायद, ठीक है ना। तो ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये जरूर याद रखना बेहतन बांध जो है ना ये है जिनशा नदी पर, जो कि है सेकंड लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड, अभी होने वाला है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। शायद 300 से भी ज्यादा मीटर ये जो है ऊंचा होगा, मतलब स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से भी काफी ज्यादा बड़ा ऊंचा होने वाला है। ये बेहतन बांध चाइना बना रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चाइना की कैपिटल क्या मिलेगी, तो बीजिंग मिलेगी चाइना की कैपिटल, आपको याद रखना। चाइना ने हाल ही में इंडिया के ऑर्डर के पास पास में बुलेट ट्रेन भी शुरू की थी, वो भी आपको थोड़ा सा याद रखना। शी जिनपिंग जो है ये चाइना के राष्ट्रपति हैं। युआन यहाँ की करेंसी है, या फिर रेनमिंदी भी कहते हैं तो भी सही है। ये देख सकते हैं ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल है। एंड बाय द वे मैं आपको बता दूं, ये जो ग्लोबल टाइम्स है ये चाइना का ऑफिशियल सरकारी न्यूज है, मतलब ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं बेहतरीन प्रोजेक्ट्स लीड टू वर्ल्ड इन हाइड्रो पावर टेक्नोलॉजी, ये देख सकते हैं इस तरह के उस डैम की फोटोज है जो कि होने वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा। नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश R V रविंद्रन की पुस्तक है, ये कौन सी है, एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस। तो ये थोड़ा सा याद रखना, लॉ एंड जस्टिस से आपको याद तो आ जाएगा कि कोई ना कोई जो है जज ही है, लेकिन R V रविंद्रन का नाम याद रखना है। इन्होंने जो है इनकी ये मतलब पुस्तक है, और इस पुस्तक का
विमोचन किसने किया? तो ये क्या है, एनवी रमना ने। विमोचन मतलब लॉन्च किसने किया, ठीक है ना। तो एनवी रमना, जाहिर सी बात है, अभी भारत के जो है सुप्रीम कोर्ट के 48 सीजीआई है, सबको पता है। एंड तो इन्होंने जो है इसका हाल ही में किया। शरद अरविंद बोबड़े जो है अभी नहीं है, 47 थे, 47वें थे मतलब, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखना एनवी रमना साहब के बारे में। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में एक तो है चीफ जस्टिस और 33 है अन्य जज। तो ये आपको याद रखना, 1+33 जो है, ये फॉर्मूले आपको याद रखना। नेक्स्ट अगर बात किया यहाँ पर 7वां क्वेश्चन की, हाल ही में कौन शतरंज इतिहास में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं? तो ये जो है शतरंज में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने अभिमन्यु मिश्रा। आपको याद रखना, भारतीय मूल के हैं लेकिन कहाँ पर रहते हैं, यूएस में रहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना, इनका नाम अभिमन्यु मिश्रा जो है शतरंज में सबसे कम उम्र के जो है ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। अच्छा, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद जो थे वो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। इनको जो है राजीव गांधी खेल रत्न भी मिला था सबसे पहले 1991 में, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट अगर बात करें 8वें क्वेश्चन की, नीति आयोग के सीईओ जो है अमिताभ कांत साहब, उनका कार्यकाल कितना बढ़ाया गया? 1 वर्ष तक बढ़ा दिया। जून 2022 तक जो है उनका कार्यकाल रहने वाला है, आपको याद रखना है। अब नीति आयोग के बारे में मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, नीति आयोग के बारे में आपको सब कुछ पता है, ए टू जेड, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखना। यही थे आज के सभी क्वेश्चन। कल का सवाल कौन सा था? गोवा जो है रेबीज से मुक्त होने वाला भारत का पहला स्टेट बन चुका है। आज का क्वेश्चन है, यूक्रेन, नाटो, अमेरिका, ये सब मिलकर किया है सी ब्रिज एक्सरसाइज, ये कहां पर किए, किस सागर में किए, मतलब उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिसको मैंने आज के मैप में भी आपको बताया था। तो आज का मैप आप लोग देख लीजिए, पूरा वीडियो देखा है तो आप लोग आंसर कर लेंगे। इसकी पीडीएफ आप लोग जो है वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।